मित्रों नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल पाल। साथियों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में पिछले लोकसभा में जो है वो तालमेल हुआ था और इस तालमेल के तहत ये दो तीन स्टेट्स का एक कंबाइंड सा तालमेल था, जिसके अंदर हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट जो है आम आदमी पार्टी को दी गई थी और उसकी एवज में कांग्रेस को चंडीगढ़ की सीट मिली थी और दिल्ली की भी 3 सीटें उसके खाते में आई थी, जो पूरा अलायंस हुआ था आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का। साथियों, विधानसभा के चुनाव क्योंकि नज़दीक आ रहे हैं तो ये बातचीत पूरी चल रही है कि क्या विधानसभा चुनाव में भी दोनों के बीच में तालमेल होगा। तो इस विषय को लेकर हमने आम आदमी पार्टी के जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता जी, उनसे बातचीत की। हरियाणा के जो कर्ता सर्वे सर्वा हैं उनसे बातचीत की, सुशील गुप्ता जी से। तो सुशील गुप्ता जी का 2-3 चीज़ें कहनी थी, वो मैं आपके सामने लाना चाहूँगा और उसका एक उससे क्या व्यू बनता है ये भी आपको बताऊँगा। तो उनका कहना था कि ये तो जो वो अलायंस था वो लोकसभा के चुनाव तक था, लोकसभा के बाद वो नहीं था और अब विधानसभा को लेकर जो स्थिति है ये अब नए सिरे से तय होगा कि विधानसभा में भी क्या हम अपनी कांग्रेस के साथ अलायंस करें। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, हम बूथ के लेवल पर पूरी तैयारी कर रहे हैं और पूरी स्टेट में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल की बिल्कुल संभावना नहीं है। ये संभावना इसकी है, ये पॉसिबिलिटी है और इसको अरविंद केजरीवाल जी तय करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी कब तय करेंगे? जब वो जेल में अभी वो हैं लीगर पॉलिसी के मामले में, तो जब जेल से बाहर आएंगे और जैसे हरियाणा के चुनाव थोड़े नज़दीक आएंगे तो उस दौरान ये तय किया जाएगा कि हरियाणा में कांग्रेस से तालमेल किया जाए या ना किया जाए। तो कुल जमा उनका लबोलवाब ये था। यानी इसका अगर राजनीतिक अर्थ निकालें तो वो ये है कि चुनाव को लेकर तालमेल में अभी ना तो हाँ की स्थिति है और ना ही ना की स्थिति है, और जब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे तो वही तय करेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस को अप्रोच किया जाए अलायंस के लिए या नहीं किया जाए। तो एक ये स्थिति है। एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि जब लोकसभा में दोनों का तालमेल हुआ था तो वो ऊपरी स्तर पर हुआ था, राहुल जी के स्तर पर हुआ था और स्टेट लीडरशिप तब भी इसके लिए बहुत प्रसन्न नहीं थी, खुश नहीं थी और कुरुक्षेत्र की सीट जो है वो आम आदमी पार्टी निकाल भी नहीं पाई। उससे पहले की जो स्थिति थी उसमें उस स्थिति में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को विधानसभा में कुछ सीटों पर ठीक ठाक वोट मिले थे और बहुत अधिक नहीं थे लेकिन बहुत कम भी नहीं थे। तो अगर आम आदमी पार्टी अलग से लड़ती है तो एक कुछ सीटों पर एक त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनती है। जैसे कुरुक्षेत्र में उन्होंने वोट हासिल किए तो कुरुक्षेत्र में अब उनकी एक पहचान हो गई है। इस चुनाव के अंदर कुरुक्षेत्र की जो 9 सीटें थी उन पर एक पहचान हो गई है कि आम आदमी पार्टी भी कोई है। उससे पहले कोई बहुत ज़्यादा अधिक जानता नहीं था, वर्कर के स्तर पर किया जाता था, लेकिन अगर इस बार आम आदमी पार्टी अलग लड़ती है तो कुछ सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनेगी, जिसका नुकसान जो है काफ़ी हद तक जो है ज़्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस को ही होगा। तो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद ही अब पता चलेगा कि कांग्रेस को अलायंस के लिए अप्रोच किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो साथियों, ये थी आज की खबर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने में आपका एक ही
उंगली लगती है, एक पुश होता है, लेकिन हमें उसका बहुत लाभ होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।